भोरे भोरे एक बड़ी खबर आपके सामने लेकर के हम आए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल से शुरू होने जा रहा है, माफ़ कीजिएगा 2 दिन बाद उपेंद्र कुशवाहा की बैठक शुरू होने जा रही है, जो 19 और 20 तारीख को उन्होंने आहूत की है। उस बैठक को लेकर के दिल्ली से पटना तक दौड़ लगी हुई है। पूरे देश भर से लोग उस बैठक में शामिल होने के लिए आएंगे, ऐसा दावा उपेंद्र कुशवाहा के ग्रुप का है। कल भी जब हमने बातचीत किया तो आपने देखा कि किस तरह से सुभाष कुशवाहा इन सारी बातों को बोल रहे थे। वहीं ठाकुर धर्मेंद्र से जब हमारी फ़ोन पर बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि पूरे बिहार से कौन कौन लोग आएंगे। बाबा, ये कहना बड़ा मुश्किल है कि नीतीश कुमार के करीबियों में से कौन कौन हमारे साथ आ रहे हैं, क्योंकि हमारे संपर्क में बहुत सारे ऐसे नेता हैं। कहा यह जा रहा है कि ये मीटिंग बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाली है नीतीश कुमार और ललन सिंह को। इस बीच आपको बता दें कि कल हमारी मुलाकात एक बहुत ही बड़े नेता से हुई और उस मुलाकात के दौरान हालांकि हमारी कोई भी बात इस तरह की नहीं हुई और न ही उनसे हमने पूछा कि आपकी इस मीटिंग के पीछे की क्या बात है और इस मीटिंग से उपेंद्र कुशवाहा क्या हासिल कर लेंगे। इन सारी बातों को लेकर के जब चर्चाएं शुरू हुई तो बहुत सारी बातें निकल कर के सामने आई। आपको बताएं कि 19-20 की जो मीटिंग होने वाली है वो मीटिंग निर्णायक होने वाली है। कल जब सुभाष कुशवाहा हमारे साथ बातचीत कर रहे थे तो हमने 25 का भी जिक्र किया था। आपने सुना ही होगा कि उन्होंने 25 का जिक्र आते ही कहा कि उस मीटिंग में भले ही हमारा निमंत्रण नहीं है महागठबंधन की उस रैली में, लेकिन जदयू हमारा है तो निश्चित रूप से हमारी भी उस मंच पर जगह होनी चाहिए और 20 तारीख को हम फाइनल कर देंगे कि उस मीटिंग में कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, क्योंकि असली जदयू वाले हम हैं। इन सारी बातों को लेकर के, किराएदार वाली बात को लेकर के, सभी बातों को हमने बारी बारी से जब बताया तो स्पष्ट नज़र आया कि कुशवाहा की मीटिंग में कौन कौन हो रहा है शामिल। ये लिस्ट नीतीश कुमार के करीबियों का भी है, जिसमें काफ़ी चौंकाने वाला है और ये लिस्ट देखकर आप भी चौंकेंगे। आपको बता दें कि इस बीच में हमारे सूत्रों ने उपेंद्र कुशवाहा के संपर्क में जो लोग हैं उन लोगों का अंदाजतन एक लिस्ट तैयार किया और कई लोगों से हमारी बातचीत हुई। हमने पहले भी आपको बताया है कि उपेंद्र कुशवाहा के इस डिमांड और उपेंद्र कुशवाहा के जदयू कमज़ोर होने के साथ साथ जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी यादव को 25 का संभावित मुख्यमंत्री बताना नीतीश कुमार द्वारा, इसके साथ साथ एक चर्चा चलना कि जदयू का आरजेडी में विलय हो जाएगा, इन सभी बातों पर जो सवाल खड़े किए हैं उसको लेकर उनके समर्थकों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। कई लोगों ने फ़ोन पर हमें भी सूचित किया कि हमें रोका जा रहा है, लेकिन हम इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। पूरी तरह से ये लिस्ट तैयार हो गई है और ये लिस्ट हमारे अनुसार उन लोगों की भी है जो नीतीश कुमार के बहुत करीबियों में से आते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली से लेकर मुंबई तक की यात्रा, जिसे निजी यात्रा बताई जा रही है उपेंद्र कुशवाहा की, वो यात्रा निजी तो थी ही, लेकिन साथ साथ बताने वाले ने यह भी बता दिया कि उस निजी यात्रा के साथ साथ राजनीतिक व्यक्ति अगर किसी निजी यात्रा पर भी जाता है तो उसमें राजनीतिक बातें ज़रूर होती हैं। इन सभी चीज़ों को लेकर के और देखते हुए एक बात तो स्पष्ट नज़र आ रही है कि 19 और 20 की जो बैठक होने वाली है वो जदयू के लिए, नीतीश कुमार के लिए और नीतीश कुमार के करीबियों के लिए एक निर्णायक बैठक होने वाली है। इस निर्णायक बैठक में नीतीश कुमार के कई करीबियों का नाम शामिल है। इसी दौरान हमें फ़ोन आया और उस फ़ोन पर हमें ये बताया गया कि क्या वास्तव में नीतीश कुमार के करीबी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। क्या नीतीश कुमार के हिस्सेदारी में बिना हिस्सा लिए उपेंद्र कुशवाहा इधर उधर जाने वाले नहीं हैं, या फिर नीतीश कुमार को ही हिस्सा दे करके उपेंद्र कुशवाहा जदयू पर कब्जा कर लेंगे। इन सारी बातों की चर्चा हो रही है और इन चर्चाओं में दिल्ली से लेकर मुंबई तक और मुंबई से लेकर देश के अलग अलग हिस्से से कई नेता जो जदयू से जुड़े हुए हैं, पुराने समता पार्टी से उनका नाता रहा है या फिर आरएलएसपी के रहे हैं। हमारे रिपोर्टर्स ने जब इस मामले पर छानबीन किया तो कई नेता पटना के विभिन्न होटलों में आकर के अभी से रुके हुए हैं और रात के अंधेरे में मीटिंग चल रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये मीटिंग किस तरफ पहुंचती है। 19 और 20 से पहले ज़बरदस्त मीटिंग चल रही है और इस मीटिंग में उपेंद्र कुशवाहा ने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की नींद हराम जरूर कर दी है। एक तरफ जहां उनकी समाधान यात्रा का समापन हुआ,
वहीं एक दूसरी व्यवधान उनके लिए पैदा हो गई है। देखना होगा कैसे निपटते हैं इन सब चीज़ों से, और 19-20 की मीटिंग के बाद क्या होता है बिहार की राजनीति में। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, अगली खबर में जल्दी ही मिलते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।